नाउ इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। क्या पॉइंट है, सबसे पहले सुनिए। एक चार्ज ले लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया R, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। डिस्टेंस को कितना कर दिया हमने, हाफ। नए केस में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हाफ, यानी कि R/2। अब यहाँ पे हमने लिखा हमको एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। अब यहाँ पे ना कई बार तो दिया होता है आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल चार्जेस होता तो Q और Q दोनों ले लेते, लेकिन यहाँ पे ना एक वर्ड आइडेंटिकल का जोड़ा नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको Q1 Q2 ऐसे ही रहने देंगे। अब सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू निकालो। मैं इसको F1 ले लेता हूँ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसकी वैल्यू डबल कर दी गई, चार्जेस आर डबल्ड, यानी कि ये हो गया 2Q1 और यहाँ पर हो गया 2Q2 और डिस्टेंस हमारा हो गया R'=R/2। तो जो नया फोर्स है वो हमारा है F', वो हो गया K। Q1 की जगह आप लिखेंगे 2Q1, Q2 की जगह आप लिखेंगे 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह आप लिखेंगे R/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली F' बिकम्स K, 2 × 2 हो गया 4, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब आप देखो ये 4 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो फाइनली बन जाएगा 16। अब 16 तो मैंने पहले लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन R², इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ना F' की वैल्यू आ रही है 16 K Q1 Q2 अपॉन R², ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे F की वैल्यू जो जनरल F1 लिखो या सिर्फ उसको F भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R² था। अब मैंने क्या करा, दिस इज सेकंड इक्वेशन, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा। ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, ईजी हो जाएगा, वरना आप डायरेक्ट दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। हमने लिखा F' डिवाइडेड बाय F, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा तो F' की वैल्यू को F से डिवाइड करो। F' की वैल्यू है 16 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होल डिवाइडेड बाय F की वैल्यू है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। नाउ K से K कैंसिल, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, फाइनल आंसर कितना आया 16। तो F' इज इक्वल टू 16 टाइम्स F। तो यहाँ पे हमको बोला गया था कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स। अब वो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, तो ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से एक बार देख लो, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। हमने जनरल फॉर्मूला लगा दिया कूलम्स लॉ का। अब ये वैल्यू आई हमारी, उसके बाद पहले चार्ज को भी डबल करा, दूसरे चार्ज को भी डबल करा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस R था उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो F' की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी K, Q1 की जगह हमने लिखा 2Q1, Q2 की जगह हमने लिखा 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह हमने लिखा R/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करी तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नया फोर्स, ध्यान दीजिएगा, नया फोर्स कौन सा था F', नया फोर्स ये ऑफ इंट्रैक्शन बिकम्स n टाइम्स, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। ओरिजिनल फोर्स है हमारी F, तो आंसर आ गया हमारा 16।